उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रविवार को गाजियाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की दुखद मौत और प्रयागराज में शंकराचार्य विवाद पर अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दी। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि नोएडा घटना की विशेष जांच टीम एसआईटी अपनी रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप देगी और जांच में दोषी पाए जाने वाले किसी को भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। युवराज मेहता मामले में एसआईटी की 600 पन्नों की रिपोर्ट तैयार। नोएडा के सेक्टर 6 स्थित प्राधिकरण कार्यालय में एसआईटी की जांच 5वें दिन भी जारी रही। टीम ने प्रत्यक्षदर्शी मुनेंद्र से करीब 8 घंटे तक लंबी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एक वायरल वीडियो में सामने आने के बाद प्रत्यक्षदर्शी बयान और सरकारी दावों में भारी अंतर देखने को मिला है। एसआईटी ने करीब 600 पन्नों की प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें पुलिस की 450 और प्राधिकरण की 150 पन्नों की रिपोर्ट शामिल है, जिसमें ड्यूटी रोस्टर, कॉल डिटेल्स और रिस्पांस टाइम का विस्तृत उल्लेख है। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। शंकराचार्य विवाद पर बोले संत राजनीतिक नहीं होते। प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तारेश्वर आनंद और प्रशासन के बीच जारी गतिरोध पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं भगवान शंकराचार्य के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि ये विवाद अब समाप्त हो। वह संगम स्नान कर इस विषय का पटापेक्ष करें। उन्होंने आगे कहा कि शंकराचार्य एक संत हैं, राजनीतिक व्यक्ति नहीं, इसीलिए उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। यदि वह किसी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो वह उनकी व्यक्तिगत भावना है और सरकार उनका सम्मान करती है। स्नेह मिलन कार्यक्रम में एकजुटता का संदेश उप मुख्यमंत्री गाजियाबाद के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा द्वारा आयोजित बिहार और पूर्वांचल स्नेह मिलन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इसी दौरान कार्यक्रम स्थल पर कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारे वाले पोस्टर आकर्षण का केंद्र रहे। डिप्टी सीएम ने पूर्वांचल और बिहार के लोगों से संवाद कर एकजुटता की अपील की। कार्यक्रम में के दौरान प्रशासनिक और पुलिस महकमे के आला अधिकारी भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते नजर आए। बड़ी भूमिका जो हमारे बिहार से हो, चाहे मिथिलांचल से, चाहे पूर्वांचल से, उनकी रहती है दाता के रूप में। सबसे पहले तो मैं उनको अपील करूँगा कि सभी जो यहाँ पर निवास करते हैं, गाजियाबाद में हो, चाहे वह नोएडा में हो, चाहे वह दिल्ली में हो, जहाँ अस्थायी रूप से निवास कर गए, वहाँ के मतदाता के रूप में जो इस समय मतदाता सूची में शामिल होने के लिए फार्म को भरने का अवसर आया है, चुनाव आयोग जो मतदाता सूची शुद्धिकरण का अभियान चला रहा है उसका हिस्सा बने और बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा ले। दुखद बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ है और उसका हमको भी दुख है और जो भी जिम्मेदार हैं उसकी एसआईटी की जांच की रिपोर्ट आज माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी जाएगी। जो जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। हमारी सरकार में एक चीज़ स्पष्ट तौर से आप सबके ध्यान में रहनी चाहिए कि घटना ऐसा नहीं कि हमारी सरकार आ जाने के बाद कोई घटना दुर्घटना नहीं होगी, हो सकती है, हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर घटना दुर्घटना कोई होगी तो उसके जो दोषी होंगे, जो जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, संरक्षण नहीं। सर, शंकराचार्य विवाद को लेकर खत्म करने को लेकर क्या पहली पहल जो है आपकी तरफ से की जाएगी? एक व्यक्ति बोल लो सर। उसमें मैंने नहीं, और लोग करने दो ना, आप ही सब सवाल करोगे। सवाल यही है कि माघ मेले में जो विवाद चल रहा है उसको लेकर के नहीं, हमने भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना किया है, अपील किया है कि विवाद को समाप्त करें, विरोध को समाप्त करें, संगम स्नान करके इस विषय का पटाक्षेप करें, ऐसी उनसे प्रार्थना। आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं शंकराचार्य जी, क्या कहेंगे? वो तो राजनीतिक क्षेत्र के लोग नहीं है, वो उनकी भावना है, संत के रूप में वो जो भी बोलते हैं हम उनको शीश झुका करके प्रणाम करते हैं। लेकिन जो विषय है, जो विवाद है, उस विवाद के पटाक्षेप के लिए हम पुनः भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करके अपील करते हैं कि अब अपना विरोध समाप्त कर ले, संगम स्नान करके। देश में तमाम लोग उनके बारे में ये चाहते हैं कि अब वो स्नान करके विवाद को समाप्त। सर, मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं ऐसा हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने कोई पूज्य शंकराचार्य जी का नाम लिया।